हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें मेरी किसी भी तरह की खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखते हैं और उन सेटअप के हिसाब से ट्रेड सेटअप क्या बन सकता है उसको सीखते हैं। तो ये हैं हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, जिनको हम नाम के द्वारा जानते हैं। फिर हम इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे। आज हम एक एक करके है ना, जो जो हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले उनके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उनका सेटअप देखेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ओडी सेटअप है। ये होता क्या है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होती है और उसके लो का एसएल, ठीक है, वहां से आप 1:2 या फिर ये पिवट, दिस पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट रख सकते हैं। सेटअप आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रोवाइड करा सकता है कि अगर ये सेटअप बना है तो इसके हिसाब से हाईली प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है। तो अब हम इसका देखते हैं कि सेटअप है क्या। तो हम सेटअप की बात करें तो ओडी सेटअप हमारा ये वाला है। इसमें क्या है, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके और क्लोज करते हैं। कैंडल याद रहे ग्रीन होनी चाहिए। क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। नियरेस्ट आपका जो भी सप्लाई जोन है वो टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं। हमें एंट्री मिली, स्टॉप लॉस मिला और टारगेट मिला। तो हमें इसमें क्या है कि हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना, उसमें आपको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि स्टॉप लॉस भी किया जा रहा है, एंट्री भी की जा रही है और टारगेट भी किया जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, डिक्सटॉन। डिक्सटॉन में क्या बन रहा है, इसमें पहली कैंडल ग्रीन है और इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है, तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, जो होगा GCBO। ठीक है, हमारे क्या है 1:2 यहाँ कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, GCBO के हिसाब से आपको, पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ कंसीडर की जा सकती है। अब GCBO देख लें। GCBO ये है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, इसके नीचे क्लोज मिल रहा है और ये आपका एसएल रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी और एंड टू एंड जो भी नियरेस्ट सपोर्ट आएगा वो आपका टारगेट कंसीडर किया जा सकता है। तो हमें देखें कि हमें यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ये एसएल प्रोवाइड किया गया है और ये आपके पिवट या नियरेस्ट जब प्राइस आएगी वो आपको टारगेट कंसीडर है। तो आपको एग्जिट आपको पता चल गया, चाहे वो एंट्री का हो, वो स्टॉप लॉस का एग्जिट हो, चाहे आपका टारगेट का एग्जिट हो, वो आपको पहले से प्री डिफाइन है कि मैं यहाँ से यहाँ तक अपनी कंसिडर कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी ओडी सेटअप सेल साइड है। तो हमारी क्या है, हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके और क्लोज किए हैं। यहाँ वीकली पिवट भी है ये और आपका डेली पिवट भी, क्लोजिंग मिल गई, इसी को रिटेस्ट किया और आपका पिवट टू पिवट आपने, दो पिवट आपने टारगेट देख लिए। क्योंकि कैंडल बड़ी है तो इसलिए आरआर आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओडी सेटअप के हिसाब से एंट्री मिली, तो हम ओडी सेटअप सेल साइड देखें। ये है हमारे पास ओडी सेटअप। प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होने पर, क्लोजिंग मिलने पर आप यहाँ एंट्री प्रोवाइड होती है। उसके हिसाब से जो भी आपका आरआर बनता है वो आपका टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई कंसीडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की बात करें तो क्लियर यहाँ पर हमारा क्या है, एसएल हुआ। ठीक है, इवनिंग स्टार में क्या था, हमारे पास इस एसएल के साथ हमें एंट्री यहाँ मिली और 1:2 हमें यहाँ मिली।
तो ये क्या है, प्राइस पहले से ही घूम गया और हमें 1:1 तो मिला, पर हमारा फुल्ली जो अभी आरआर था वो टारगेट नहीं मिला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसमें क्या है, एसएल हमारा हिट हुआ। चलिए नेक्स्ट, ये इवनिंग स्टार के हिसाब से, इसमें क्या है, इसमें हमें अपना 1:2 का टारगेट मिला। इसमें ओपनिंग कल के हाई के और नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। कल के हाई को रिटेस्ट करके और फिर आपका सीपीआर फिर नीचे टॉप सीपीआर से हिसाब से आपका पिवट तक आया और वहीं तक हमारा क्या हुआ, 1:2 कंप्लीट हुआ, जबकि इससे पहले वाले में हमको ऐसे हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, इवनिंग स्टार। हम इसको इवनिंग स्टार को देख लेते हैं। ये पहला ही इवनिंग स्टार है, ये प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, ओपनिंग, और नीचे क्लोज हो सीपीआर। आपका टारगेट इसमें दिखाई दिया गया है कि टारगेट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वो श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में क्या है, हमारे पास ओडी सेटअप बना है। हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके अपसाइड और ग्रीन कैंडल बना है और उसके हिसाब से हमें ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिला है। नेक्स्ट है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला है, क्योंकि पहली कैंडल क्या है, सॉरी रेड कैंडल के साथ, फर्स्ट कैंडल हमारी रेड है तो रेड कैंडल ब्रेकआउट, तो ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है और कंटिन्यू आपका ये आपका 1:2 कंप्लीट होता है। तो हम आरसीबीओ देख लेते हैं, रेड कैंडल ब्रेकआउट क्या होता है। तो ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, उसी के लो के एसएल के हिसाब से आपको यहाँ सेटअप एक्टिवेट होता है। तो हमने ये देखा कि आरसीबीओ के हिसाब से मैक्स हेल्थ केयर में ये ट्रेड आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉरस लैब। लॉरस लैब में आपका पिवट प्रेशर ट्रेड है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, और हमारी इस पिवट तक हमारा टारगेट भी डन हुआ है। तो ये क्या था हमारे पास, पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। अब इस पिवट प्रेशर ट्रेड का सेटअप होता क्या है वो एक बार हम कंसिडर कर सकते। पिवट प्रेशर ट्रेड ये है, अगर वो बाई साइड है तो ओपनिंग सीपीआर के अंदर और अप साइड क्लोजिंग, सीपीआर के अंदर ओपनिंग और डाउन साइड क्लोजिंग, ये आपका डाउन साइड के लिए। पीपीटी वाई ये रहेगा और पीपीटी सेल वही रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, लो का और हाई का सेल के हिसाब से आप नेक्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हैं अपने आरआर के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो ये पिवट। अब आ जाइए जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में आपका ओडी सेटअप के हिसाब से, जो हम पहले प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर ओडी सेटअप के हिसाब से हम निफ्टी 50 में आज हमने देखा कि हम आज कल के हाई के ऊपर क्लोज हुए और लो के एसएल के हिसाब से इसमें भी आपको देखने को मिला। इसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी आपको ओडी सेटअप दिखाई देगा। इसके बाद आपको भारतीय एयरटेल में भी देखने को मिला। उसके बाद नेस्ले में आपको क्या देखने को मिला कि इसमें है ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल से ही रिजेक्ट होके जैसे ही डोजी टाइप की ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल के हिसाब से आप इस हाई के लिए टारगेट के लिए आपको यहाँ ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फाइनेंस। इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलती है, ये एसएल है। उसके बाद आपको दिस पिवट टू दिस पिवट आप टारगेट भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आपको मिला है एसएल आपको प्री डिफाइन है, एंट्री प्री डिफाइन है, टारगेट मार्केट कंसिडर करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील क्या है, टारगेट के जस्ट पहले ही ये घूम गया है, तो हमारे पास एंट्री यहाँ मिली, एसएल इसके हिसाब से थी, टारगेट हम पिवट टू पिवट चले पर पिवट से ही ये रिवर्स हो गया। तो हम 1:2 के हिसाब से नहीं, बाकी वैसे आपको आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला।
इसके बाद है हमारे पास मझगांव डॉग। मझगांव डॉग में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका एसएल रहेगा, ठीक है, ये हाई का। यहाँ आपकी क्लोजिंग पे एंट्री और यहाँ आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप यूज करेंगे। ये पिवट आपका सपोर्ट का काम किया था, इस पिवट तक इसने टारगेट आपको देखने को मिला। नेक्स्ट है एसआई इंडिया ग्लास। इसमें आपके पास ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोजिंग और उसके हिसाब से आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें बाई साइड आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसमें क्या है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। फाइनली ये टारगेट है जो इसका हिट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, वो है मैरिको। मैरिको में भी आपको देखा है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग प्राइस ने अप साइड मूव देखने को मिला, तो इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे उसमें 5 या 6 पैटर्न आपको रेगुलर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको उनकी साइकोलॉजी आपको पता चल गई, प्री डिफाइन एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देखने को मिल गया। तो उस हिसाब से आपका व्यू क्लियर हो गया कि इस लोकेशन पे हमें करना क्या है। जब आपको पता चल गया कि करना क्या है तो आगे आप अपना पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये आपके सेटअप हैं। ये इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, ये वर्जिन सीपीआर, ये ओडी रिजेक्शन, ये ओडी सेटअप, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने ये चीज़ देख ली कि ये पैटर्न के किस किस तरह से हमें बने और उनको हमने विद एग्जाम्पल समझा। तो हमने पहले अपना मार्केट में फोकस कर लिया कि ये आपका इस लोकेशन पे ये पैटर्न बनेगा, तब हम ये अपना एक्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।